Hello everyone and welcome to my channel. In this video I will going to discuss the doctrine of stare decisis. इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो बेसिकली जो लॉ रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट था, मतलब कोई भी डिसीज़न दिया जाता था कोर्ट के द्वारा या कोई भी लॉ फॉर्म होता था तो उसको लिखना, तो सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था 17th सेंचुरी इंग्लैंड में, जहाँ पर डिसीज़न एक्सटिंक्योर कोर्ट दिया करती थी उसे रिपोर्ट किया जाता था, उसे लिखा जाता था एंड वो बाइंडिंग होती थी। एक फेमस केस था मायर हाउस वर्सेस रेनल। इस केस में क्या हुआ था, जो चीफ जस्टिस पार्क थे उन्होंने कहा था, रीट्रीट किया था, मतलब वापस से कहा था, उन्होंने रिकग्नाइज करने के लिए बात की थी कि प्रेसिडेंट को बाइंडिंग फोर्स देना चाहिए। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहला डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है। फिर 1875 में एक्ट आता है जिसके तहत स्टे डिसाइसिस को एक फॉर्मली स्टैब्लिश कर दिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, और बहुत ही यूनिक फीचर है ब्रिटिश लीगल सिस्टम में। इसके अगर मीनिंग देखिए तो उसका मीनिंग होता है लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस। मतलब कोई भी डिसीज़न अगर कोई कोर्ट देती है, मान लीजिए हायर कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया, तो वो बेसिकली जो कोर्ट है वो अगर सेम फैक्ट ऑलमोस्ट सेम केस आता है तो वो उस चीज़ पे बाइंडिंग रहेगी, वो बार बार अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई न्यू प्रिंसिपल डेवलप हुआ, तो वो कोई न्यू प्रिंसिपल डेवलप हुआ है तो जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो उस पर बाइंडिंग रहेगी एंड इक्विवेलेंट कोर्ट पर ये परसुएसिव वैल्यू रहेगा। ठीक, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सपीडियंसी एंड पब्लिक पॉलिसी की केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक, अब इसे कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो जितनी भी कोर्ट होती है वो अपने हायर कोर्ट कोई भी डिसीज़न देता है तो उस पर लोअर कोर्ट बाइंडिंग रहती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक हायर कोर्ट अपने खुद के डिसीज़न से बाइंडिंग रहती है, बट वो चेंज कर सकती है अगर नीड हो तो, लेकिन बार बार वो चेंज नहीं कर सकती है। हावेवर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोर्ट में कंसिडर नहीं किया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट अपने डिसीज़न को बार बार चेंज करे। बार बार अपने डिसीज़न कोर्ट चेंज नहीं कर सकती है, बट हाँ अगर नीड है तो वो रिवाइज कर सकती है पुराने डिसीज़न को, जजमेंट को। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हाई कोर्ट का डिसीज़न होता है वो बाइंडिंग नहीं रहता है दूसरे हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच का डिसीज़न बाइंडिंग नहीं रहता है डिवीजन बेंच में, एंड डिवीजन बेंच का डिसीज़न बाइंडिंग नहीं रहता है ऑन द फुल बेंच में। एक केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस है ये इनफ्लेक्सिबल रूल नहीं है एंड बहुत ही थोड़ा सा रेलिवेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है एंड कंसिस्टेंसी भी लेकर आती है, बट एट द सेम टाइम अगर कोर्ट इन्हें इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करे और सबसे पहले कोर्ट ये चेक करे कि क्या ये पब्लिक गुड के लिए है, अगर नहीं तो वो नीड है, ऐसा ऐसा डर अगर नीड है तो अपने पुराने जजमेंट को रिवाइज कर सकती है। एक केस था इन द केस ऑफ कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट इस केस में ये कहा कि जो डिसीजन हायर कोर्ट देती है लास्ट वर्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और लॉ ऑफ द लैंड होता है अंडर आर्टिकल 141। ठीक, कोर्ट ने फर्दर ये हेल्ड किया ये जो डॉक्ट्रिन है वो स्टेबिलिटी लेकर आती है, कॉन्टीन्यूटी लेकर आती है, सर्टेनिटी लेकर आती है, और इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए ये जो फॉलो करना है इस डॉक्ट्रिन को एक वाइज पॉलिसी है, इसे फॉलो करना चाहिए। बट बच्चन सिंह केस में ये कहा गया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कि हम इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मैकेनिकली फॉलो करेंगे तो वो ड्राफ्ट हो जाएगा और स्टल्टिफाई कर देगा ग्रोथ ऑफ द लॉ। तो बेसिकली इसका इन जस्ट इसका बस बेसिक डॉक्ट्रिन यही कहता है कि अगर कोई भी डिसीज़न है कोर्ट ने दिया है तो अगर सेम केस आता है या सेम ऑलमोस्ट सेम फैक्ट होता है तो वो कोर्ट है सेम जजमेंट देगी एज अ प्रीवियस वन। बट हाँ अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि जो पुराना डिसीज़न था वो सही नहीं है तो वो अपने पुराने डिसीज़न को रिवाइज कर सकती है। बट ये भी है कि कोई भी कोर्ट बार बार डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकती है, बिकॉज ये कियोस क्रिएट कर देगा, अनसर्टेनिटी लेकर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।